नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, तिलक कोचिंग क्लासेज मेड़ता सिटी के यूट्यूब चैनल ई तिलक पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हम शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने शब्द का शाब्दिक अर्थ समझा, सप धन दे अर्थात ध्वनि देने वाला। फिर उत्पत्ति के आधार पर बांटा था अपन ने तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, और इन सब का एक मेल हुआ था संकर शब्द। तो विदेशी शब्दों को अपन ने ट्रिक बेस पे देखा था, वो अल्लाह वाला, इश्क मोहब्बत वाला, फारसी अरबी वाला। अब अपन जानते हैं रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों की रचना कैसे होती, वो तत्सम तद्भव उत्पत्ति के आधार पर थे, पैदाइश के आधार पर थे। अब है आपके रचना के आधार पर। रचना के आधार पर विद्वानों ने शब्दों को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। नाम से ही पता चल रहा है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं वह शब्द जो किसी वस्तु के लिए, किसी पदार्थ के लिए इतने लंबे समय से प्रयुक्त होते उसके लिए वो रूढ़ हो गए। रूढ़ शब्दों की सबसे बड़ी विशेषता, इन शब्दों का खंडन नहीं किया जा सकता, टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अपन जबरदस्ती टुकड़े कर भी दें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इनकी परिभाषा याद रखनी है, पूछे जाती है यौगिक की, योग रूढ़ की, और वो उत्पत्ति वालों की परिभाषा याद रखनी है। तो रूढ़ शब्द वह शब्द जिनका खंडन नहीं किया जा सके, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सके। जैसे खेजड़ी, क्या टुकड़ा होगा? कलम, क्या टुकड़ा होगा? गाय, कुत्ता। तो इन शब्दों का खंडन नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकते, और अपन जबरदस्ती कर भी दे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएंगे। जैसे खेजड़ी, कोई एकदम निरर्थक हो जाएगा। तो ध्यान रखना, रूढ़ शब्द जो किसी वस्तु के लिए हजारों वर्षों से प्रयुक्त होते इसके लिए रूढ़ हो गए। जैसे ये पेन है, सबसे पहले किसी ने तो इसको रूढ़ किया था कि ये पेन है, पेन है, पेन है, तो ये आते आते पेन शब्द इसके लिए रूढ़ हो गया। बोर्ड, श्यामपट, ये जितने भी शब्द है रूढ़ है। यौगिक की बात करें, इंपॉर्टेंट शब्द है यौगिक। योग में इक प्रत्यय लगने से यौगिक बना है। तो वह शब्द जिनका निर्माण संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है, वह शब्द जिनका निर्माण संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के अपन टुकड़े भी करेंगे तो अर्थ भी निकलेगा, सार्थक शब्द बनेंगे। जैसे विद्यालय, विद्या का घर, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल गया। हिमालय, ही में बर्फ, आलय ने घर, अर्थात बर्फ का घर। तो ये संधि भी हो गई और दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ भी हो गए। समास की बात करते, रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ भी निकलता है। राजकुमार, राजा का कुमार, रनिवास, रानियों का
वास, तो संधि समास। उपसर्ग, उपसर्ग की बात करते हैं तो प्रति, धन, हार, प्रतिहार अर्थात द्वारपाल। तो प्रत्यय, मनु में ए प्रत्यय लगा, मानव हो गया। दनु में ए प्रत्यय लगा, दानव हो गया। तो इसकी परिभाषा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपन के पटवार में पूछी गई है, एसआई में पूछी गई है, पिछली बार बीएसटीसी में पूछी गई। तो वह शब्द जिनका निर्माण संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है, कौन से शब्द कहलाते हैं? यौगिक शब्द। अगला है आपके योग रूढ़ शब्द। वह शब्द जो यौगिक भी है, रूढ़ भी है, टुकड़े भी होंगे और हजारों वर्षों से प्रयुक्त होते 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 उस शब्द के लिए वो रूढ़ हो गए। आपके बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण है इसमें आएंगे। जैसे लंबोदर, अब लंबा उदर आपका मेरा हो सकता है, लेकिन ये विनायक जी के लिए, गणेश जी के लिए रूढ़ हो गया। त्रिनेत्र, ये शब्द भगवान शिव के लिए रूढ़ हो गया। जलज, अब जल में तो हजार चीजें जन्म लेती है, लेकिन ये शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया, जो जल में जन्म ले। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ में आते हैं। जैसे चंद्रचूड़, अब चूड़ पर चंद्रमा है जिसके, अर्थात शिव, शिव के लिए चंद्रचूड़ शब्द रूढ़ हो गया। तो अपन ने रचना के आधार पर बांटा था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। वह शब्द जो यौगिक भी है, रूढ़ भी है, ये ध्यान रखना। इनमें से यौगिक शब्दों की परिभाषा पूछी जाती है। योग रूढ़ में बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब इसमें आएंगे। रूढ़ शब्दों का खंडन नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का प्रयोग कैसे होता है? उत्पत्ति के आधार पर बांटा था, रचना के आधार पर बांटा था। प्रयोग के आधार पर शब्द सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द सामान्यतः दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी, अविकारी। विकारी शब्द वह होते हैं जिनमें विकार आ जाए, जिनमें विकार आ जाए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी शब्द विकारी है, इनमें विकार आ जाएगा। देखो, इसमें और यौगिक शब्दों में कंफ्यूज मत होना। यौगिक शब्दों में तो संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते हैं और विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्दों की बात करते हैं तो इसमें क्रिया विशेषण है, न कि क्रिया धन विशेषण। अलग अलग नहीं है, एक ही क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। सुनीता चलती है, चलना क्रिया है। अब वो कैसे चलती है? सुनीता धीरे चलती है, धीरे शब्द क्रिया विशेषण है। तो इधर अपन बात करते हैं विकारी शब्दों में कैसे विकार आता है। संज्ञा, राम जाता है। अब मैंने क्रिया चेंज कर दी, जाती है, तो राम की जगह सीता लानी पड़ेगी। मैं गांव जा रहा हूं, मेरे साथ एक जना और आ गया तो मुझे हम करना पड़ेगा, हम गांव जा रहे, ये विकार आ गया। क्रिया, चलता है, चलती है, खाता है, खाती है। विशेषण, विशेषण में कैसे विकार आता है? काला, घोड़ा, काली, जैसे घोड़ी हो गई तो काली हो गई, तो ऑटोमेटिक विशेषण चेंज वेंज हो जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का फर्क पड़ेगा।
अविकारी शब्द जिसमें कोई विकार नहीं आए, इसको अवय शब्द भी कहते हैं। एनी नहीं, वैनी खर्च, वह शब्द जो कभी खर्च ही नहीं हो, अर्थात इनमें कोई विकार ही नहीं आए। जैसे एक शब्द है यथाशक्ति, ये अव्यय शब्द है, अविकारी शब्द है, इसमें कोई चेंज वेंज नहीं होगा। चाहे कोई भी लिंग लगा दो, कारक लगा दो, काल लगा दो, वचन लगा दो, पुरुष लगा दो। मैं यथाशक्ति दान देता हूं, सीता यथाशक्ति दान देती है, बहुवचन कर देते हैं। हम यथाशक्ति दान देते हैं, वो प्रातः काल यथाशक्ति दान देता है, भूतकाल कर देते हैं। वो यथाशक्ति दान देता था, अर्थात इस शब्द में कोई चेंज वेंज नहीं होगा। तो ये अविकारी शब्द है, अवय शब्द है, कभी वय नहीं होगा। तो इसमें क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की विशेषता बताए, जैसे सुनीता धीरे चलती है, चलने की विशेषता बता रहा भाई कैसे चलती है, धीरे चलती है। इसमें आपके स्थान बोधक अव्यय, काल बोधक अव्यय, स्थान बोधक, काल बोधक, रीति बोधक। बहुत शॉर्ट तरीका है। स्थान बोधक अव्यय की पहचान करनी है तो आपको कहां से प्रश्न करना है। राम छत पर बैठा है, कहां? छत पर। कहीं पर भी आपको स्थान बोधक अव्यय का पता करवाना है, बोध करवाना है, तो कहां से प्रश्न करना है। राहुल मेड़ पे बैठा है, कहां बैठा है? मेड़ पे। काल बोधक की बात करें तो काल बोधक में आपको कब से प्रश्न करना है? वह प्रातः काल आएगा। कब आएगा? प्रातः काल। तो काल बोधक का पता करने के लिए आपको कब से प्रश्न करना है? मैं कल गांव जाऊंगा। कब? कल। रीति बोधक की बात करें तो रीति बोधक अव्यय में आपको कैसे से प्रश्न करना है। इसमें आपको क्रिया की रीति का पता चलेगा। कैसे? सीता धीरे धीरे चलती है, कैसे? वह फटाफट खाता है, कैसे? तो स्थान बोधक कहां, काल बोधक कब, रीति बोधक कैसे? ये है आपके अविकारी शब्द, अवय शब्द जिनका कभी वह नहीं हो। और अव्ययभाव समास के जितने भी उदाहरण हैं वो सब आपके क्रिया विशेषण के उदाहरण है, एक ही बात है। तो ये आपका था शब्द, पूरा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। बड़े सीक्वेंस से चल रहे थे अपन, वर्णों से आगे बढ़े, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाया, शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब आपका शब्द कंप्लीट हो गया। अब अपन का अगला टॉपिक कल से होगा विकारी शब्द। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, एकक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर और अपन हिंदी व्याकरण की रीढ़ अर्थात संधि के बारे में जानेंगे। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे आपको नई जानकारी जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। ई तिलक यूट्यूब चैनल है हमारा।